डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लाल मिर्च, जौ, सोयाबीन और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का हुआ आगाज। देश की 100 से ज्यादा नामी गिरामी मसाला कंपनियों ने लिया भाग। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ इजाफा। बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंचा लाल मिर्च का निर्यात। खरीफ सोयाबीन की पैदावार 133 लाख टन के पार। सावरकुंडला मंडी में 3,350 रुपए पर बिका सोयाबीन। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से शनिवार को 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन किया गया। दुनिया भर में राजस्थान के मसाला बीजों को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर पैदा करने के मकसद से इस एक्सपो को आयोजित किया गया। आइए इस पर देख लेते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से शनिवार को 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन किया गया। दुनिया भर में राजस्थान के मसाला बीजों को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर पैदा करने के मकसद से इस एक्सपो को आयोजित किया गया। इसके अलावा एक्सपो के आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी रहा कि उन्नत तकनीक अपनाने में किसानों की मदद किस तरह की जाए। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के द्वारा ये एक्सपो रास एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इस एक्सपो के अंदर राजस्थान के जो हमारे राजस्थान के मुख्य मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी, वाटरमेलन सीड, काली पीली सरसों, तो ये जो प्रोडक्ट हमारे राजस्थान के मुख्य मसाले हैं, इन मसालों के राजस्थान के जितने भी ट्रेडर, प्रोसेसर और जो भी इनका ट्रेड और व्यापार और इनको एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं। और राजस्थान के बाहर के जितने भी लोग इनके बायर्स हैं, जो किसी भी फॉर्म में बाइंग करते हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो रीपैकर्स हो, किसी भी फॉर्म में जो लोग ये माल को यूज़ करते हैं, वो लोग यहाँ पर मतलब विजिट करने के लिए आए हैं। आप समझिए राजस्थान के बाहर से करीब 500 से ज़्यादा लोग ने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है और 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस एक्सपो में पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं। एक्सपो में भारत के प्रमुख राजस्थानी मसाला प्रोफेसरों के विभिन्न स्टॉल्स देखने को मिले। इसके अलावा एक्सपो ने राजस्थानी मसालों और बीजों के प्रमुख प्रोसेसरों और व्यापारियों से जुड़ने का मौका भी दिया। हमारे यहाँ जीरा होता है, तो जीरे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी थी और उसमें ऐसा होता था कि पहले किसान को पता नहीं था, बिना जानकारी के अभाव में वो पेस्टिसाइड की दुकान से दवाई लाता और अपने जीरे पे डालता। अब इनकी पूरी टीम है, वो किसानों के साथ बैठती है, किसानों के साथ गोष्ठी होती है, फिर बताया जाता है कि भाई इसकी जांच के बाद हमें पता चला, जैसे हमारा नागौर बेल्ट है, उसमें जिंक की डेफिशिएंसी है, तो हमें सिर्फ जिंक ही डालनी है, न कि दूसरी चीज़ डालनी है। इस आयोजन का ये उद्देश्य है कि राजस्थान को मसाला व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसे संपन्न राज्य के तौर पर स्थापित किया जा सके जिसमें मजबूत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, प्रसंस्करण इकाइयों का एक बढ़ता नेटवर्क और नए मानकों और तकनीकों को अपनाने वाले सशक्त किसान शामिल हों। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के इस आयोजन से न केवल राजस्थान के मसाला उत्पादकों को या फिर किसानों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश भर के तमाम ऐसे मसाला उत्पादक जो किसान हैं उनके लिए भी बाजार व्यवस्था करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लाल मिर्च के बारे में क्या कुछ खास है आज की मंडी खबर के इस रिपोर्ट में। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
इस साल लाल मिर्च का निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार जा चुका है, जो बीते साल की तुलना में 84,000 मीट्रिक टन अधिक है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक कुछ सीमित देखने को मिल रही है और इसी के कारोबार पर ये देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। बुधवार को तमिलनाडु, केरल और राजस्थान की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में 12 फरवरी को लाल मिर्च का भाव रहा 24,000 रुपए। केरल की पलक्कड़ मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 16,800 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 20,500 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी खबर में। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। हमने रिपोर्ट में देखा तमाम आंकड़े आयात और निर्यात के, और इन तमाम आंकड़ों का अगर माने तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लाल मिर्च के बाजार भाव पर आने वाले दिनों में? लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक मांग की बात करें, निर्यात मांग 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से 6,01,000 टन हुआ है, जो पिछले 3 सालों का उच्चतम स्तर है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके चलें या इंतजार करें? भाव बढ़ने की कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है? जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जहां तक डिमांड की बात है, आने वाले समय में एक तरफ घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में और तेजी की उम्मीद है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में लाल मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भाव में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा और आप मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से करेंगे, जहां पर उड़द के जो सौदे रहे वो 6,730 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जो कि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द 6,800 रुपये पर बिकी। और राज्य की ही विजयनगर मंडी की बात करें तो उड़द के सौदे यहाँ पर 5,500 रुपये पर हुए। मणिपुर के इम्फाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द के सौदे 13,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे मंडियों में उड़द की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे गेहूं की और जौ की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर।
बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है और आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात गेहूं की कर लेते हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में गेहूं का भाव 3030 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि दहेगाम मंडी में गेहूं के सौदे 2862 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहां पर गेहूं 2890 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 3050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, गेहूं के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार का उतार चढ़ाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, इस रबी सीजन में 3,24,00,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक उत्पादन की बात करें, वर्ष 2023-24 के अनुमान के हिसाब से गेहूं का उत्पादन 11,33,00,000 टन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में मजबूती की संभावना है। मौजूदा समय में जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है, क्या बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? क्या सलाह रणनीति होनी चाहिए? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में तेजी की उम्मीद है, लेकिन नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों में थोड़ा गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नई फसल आने से पहले अपनी फसल को अगर आगे बेच देंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए, इसके आंकड़ों पर बात करें। गुजरात की राजुला मंडी के जहां पर सरसों के सौदे 4,825 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव 5,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर मंडी की बात करें, जहां पर सरसों के सौदे 5,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। और आपको बता दें कि सरसों के सभी सौदे मंडियों में सरसों की आवक कैसी रही, वहां की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ के बारे में। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव 2,258 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,340 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। वहीं बात जौ की आवक की करें तो 1 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक ना के बराबर देखने को मिली। बता दें कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है।
आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, जौ के आंकड़े हमने देखे, एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में जौ का स्टॉक है वो इंतजार करें, भाव बढ़ने की कुछ गुंजाइश दिख रही है, कैसे रणनीति बनाएं? जिन किसानों के पास पुराना जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अच्छी मूल्य मिले, अपना माल निकाल देना चाहिए। आने वाले समय में जौ की गिरावट में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है वो जितनी जल्दी हो सके बाजार का रुख करें, ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार आपसे साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कपास के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर कपास के सौदे 6,905 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहां पर कपास का भाव 7,290 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं मोरबी मंडी में कपास के सौदे 6,935 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास का जो भाव रहा वो 7,075 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि कपास के सारे सौदे, कपास की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सोयाबीन और लहसुन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात सोयाबीन की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में सोयाबीन के सौदे 3,950 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि सावरकुंडला मंडी में इस दौरान सोयाबीन का भाव 3,350 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी की बात करें तो सोयाबीन यहां पर 3,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं राज्य की ही इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 3,985 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपये बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। आए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, सोयाबीन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और बाजार का रुख क्या कुछ बता रहा है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जी। जहां तक उत्पादन की बात करें,
वर्ष 2024-25 के प्रथम आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2024-25 में 1,34,00,000 टन सोयाबीन उत्पादन की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो सोयाबीन के किसान बाजार के जानकार की राय के अनुसार रणनीति बनाएं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात लहसुन की करते हैं। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इस तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,250 रुपये प्रति कुंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन के सौदे 18,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी लहसुन 7,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, लहसुन के आंकड़े में भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, क्या कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे, बाजार का क्या कुछ हाल देखने को मिलेगा और किसान भाई किस प्रकार से रणनीति बनाएं? लहसुन की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि वर्ष 2023-24 में लहसुन का निर्यात 73,950 मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर है। आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक लहसुन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई जिनके पास स्टॉक है लहसुन का, वो हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं और मंडियों का रुख बाजार की जानकार के अनुसार ही करें। इसके साथ ही जाते जाते अब जान लेते हैं आज के मंडी खबर में एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे जो बाजार के जानकार हैं उनकी क्या सलाह है। शिव श्रीवास्तव जी, आज के मंडी खबर में किस कृषि जिन्स को लेकर हमारे किसान भाइयों को आप एक्सपर्ट के तौर पर एडवाइस देंगे? आने वाले समय में कपास की कीमतों में और मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला सरकारी खरीद में बढ़ोतरी, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका, तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी संभव। तो कपास के किसान भाई इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और बाजार मजबूत होने का इंतजार करें। अपनी फसल को आप अच्छा खासा मुनाफा लेकर बेच पाएंगे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। शिव श्रीवास्तव जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आपने जो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण रणनीति आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही उम्मीद है कि किसान भाइयों आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख भी सकते हैं और कई लोगों तक मंडी से जुड़ी तमाम जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं।
और इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को आप दीजिए इजाजत और आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। अतिरिक्त मुनाफा, भरपूर पैदावार और समृद्ध कृषि प्रणाली, क्या ये एक सपना है? अथाह परिश्रम, निरंतर गतिशीलता और अटूट धैर्य, क्या ये सच है? खेतों में लहराते तरह तरह के फल और सूखे मेवे एक मिसाल हैं इस परिश्रम और गतिशीलता के। गुजरात की इस महिला किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को आज ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जो एक सपना सा लगता है। खुली आंखों से देखे हर सपने को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। आज ऑर्गेनिक खेती का हर सपना जिनकी पहुंच से परे नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत उड़ान के गवाह बनते हैं। मिलते हैं दीप्ति जानी से। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 16 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।